अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेज ऑफ वर्ब के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी 12th वीडियो है जिसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा आप यहाँ पे दिए गए नोट्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें और इन पर अमल कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आप इस चीज़ पर अमल नहीं कर लेते आप टेंसेज के टॉपिक को ठीक तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। परफेक्ट का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले टेंसेस में। परफेक्ट किसी ऐसी चीज को कहते हैं जिसके अंदर मजीद किसी तब्दीली की गुंजाइश ना रहे, यानी कि परफेक्ट है, मुकम्मल है। तो फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसा फेल जो कि मुकम्मल हो चुका हो, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसको यूज करते हैं। और उर्दू हिंदी में इसकी जो पहचान है वो ये है कि फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। जैसे कि वो ये काम कर चुका होगा, वो सो चुका होगा, वो नहा चुका होगा, ठीक है। लेकिन ये चुका हो और चुकी हो वाला जो ये एग्जाम्पल है, ये जो पहचान का जो तरीका है, ये हर जगह ही वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा वगैरह अगर आ रहा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। लेकिन कुछ और भी सूरतें हैं जिनमें अगर आप सिर्फ ये चुका हो वाली पहचान को ही लेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे उस टेंस में। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी वो खाना खा चुका होगा, ठीक है, तो ये तो पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर हम इसी बात को इस तरह से कहें कि उसने खाना खा लिया होगा, तो फिर भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है और ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में सेम ही होगी। तो चुका होगा भी हो सकता है, लिया होगा भी हो सकता है। तो ये दो तरह की इसकी पहचान है। वो स्कूल जा चुका होगा, उसने ये काम कर लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसने ऐसे लिख लिया होगा, उसने काम कर लिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है, या चुका हो वाली एग्जांपल भी हो सकती है। अब आते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब वाले हैं। क्योंकि आपके लिए आसानी रहे इसलिए मैंने सेंटेंस को शॉर्ट रखा है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो कोई आपका नाउन होगा, जो प्रोनाउन होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन ही होता है। तो इसलिए कोई भी टेंस हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उनकी फॉर्म्स तो चेंज नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं और वर्ब जो की जो फॉर्म है उसके चेंज होने से हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो वर्ब का टॉपिक ही हम स्टडी कर रहे हैं और इसका सब टॉपिक टेंस है जो हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमने ये देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब या उसके साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी फॉर्म्स कैसे चेंज होंगी जी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी तमाम तरह के सेंटेंसेस के अंदर, चाहे कौन सा मर्जी पर्सन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल जो है यानी थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की वही यूज होगी। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल हैव और शैल हैव। अब शैल हैव और विल हैव कहाँ पे यूज होगा, जो आपका फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी, उसके साथ शैल हैव यूज होगा। बाकी तमाम पर्सन्स और चाहे सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल हैं उनके साथ विल हैव यूज होगा। एडिशनली इस हवाले से आपको एक बात बता दूं कि आई और वी के साथ ये जरूरी नहीं है कि शैल हैव ही यूज हो, विल हैव भी यूज हो सकता है। वो ऐसी सूरत हाल में जब आप जोर दे रहे हैं अपनी बात को या फ्यूचर में किसी काम का आप बड़ा पुरजोर आप उसका इरादा कर रहे हैं या उस पर एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं तो फिर शैल हैव की जगह विल हैव भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें विल और शैल का जो डिफरेंस है वो खत्म होता जा रहा है। तकरीबन तमाम पर्सन्स के साथ ही विल लगा दिया जाता है तो इसको गलती तस्वर नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रामर के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है आई और वी इसके साथ शेल लगता है, तो शेल हैव आप लगाएंगे लेकिन विल हैव भी लगाया जा सकता है। इसलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस में मैंने दोनों ही लिखा है, शेल भी लिखा है और विल भी लिखा है। तो चलिए अब हम इनके सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं तमाम पर्सन्स के बताऊंगा और जो नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह जो हैं इसको बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो तमाम सेंटेंसेस हैं इनको ड्राइव करने का एक ही फार्मूला है, एक ही मरतबा आपको बता दूंगा, आपके लिए ईजी रह जाएगा बाकी तमाम सेंटेंसेस को मॉडिफाई करना दूसरी तरह के सेंटेंसेस में जी। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, आई शैल या आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका होऊंगा, ठीक है। वी शैल या विल हैव प्लेड, हम खेल चुके होंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं
कि आपका सब्जेक्ट है उसके साथ शेल है या विल है और साथ में हैव आ रहा है और साथ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म यूज हो रही है, और तमाम आगे पर्सन्स में ऐसे ही है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अभी मेरे जहन में, अभी जहन में रखें कि फ्यूचर के अंदर कोई काम परफेक्ट है यानी मुकम्मल हो गया, उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट की एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, और वो तब होती है कि प्रेजेंट जो आपका ज़माना हाल है उसके अंदर एक ऐसा शख्स जो आपके अंदर आपके पास मौजूद नहीं है, उसका कोई एक्शन है और वो अनसर्टेन है आपके लिए, आपको पता नहीं है कि उसकी क्या स्टेटस है। तो इस चीज़ को भी एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर दो दोस्त बैठे हुए हैं और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि यार जो जावेद है, अब जावेद उनके दरमियान में नहीं है, उसने ऐसे लिख लिया होगा या नहीं लिखा होगा। दूसरा जवाब देता है कि यार मेरा ख्याल है कि उसने ऐसे लिख लिया होगा। तो अब ऐसे लिख लिया होगा अगर सेंस में जाए तो वो बात पास्ट में जा रही है, क्योंकि ऐसे उसने जब वो बात कर रहे हैं उससे पहले लिख लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप यूज करेंगे, ही विल हैव रिटन द ऐसे, ठीक है। फिर इस बात को समझें कि आप प्रेजेंट जो है टाइम उसके अंदर बैठे हुए हैं और जो बंदा गायब है या कोई भी चीज़ जो आपके सामने नहीं है और उसके बारे में आप अनसर्टेन है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्यूचर प्रेजेंट टेंस होता है। और ये एक्चुअल में प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर रहे होते हैं। और ये चीज़ आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगी या सुनने में आप देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये प्रेजेंट के अंदर ही भी यूज होता है, जबकि जो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है। जैसे कि अब दो बंदे बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि यार वो फलां बंदा ऑफिस चला गया होगा या नहीं चला गया होगा। तो वो एक कहता है कि वो चला गया होगा, ही विल हैव गॉन टू ऑफिस, ठीक है, चला गया होगा। अब इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट है। अब उनके बात करते हुए दूसरा बंदा कह गया कि वो चला गया होगा, इसका मतलब है उनकी बात करने से पहले वो चला गया, तो बेसिकली बात तो पास्ट में चली गई ना। लेकिन इस सारे मामले के लिए टेंस जो है आपका वो फ्यूचर परफेक्ट ही यूज होगा, क्योंकि ये जो इसकी निशानी है उसके ऊपर पूरा उतर रहा है, चुका होगा या कर लिया होगा, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही यूज होगा। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है जी। आगे आते हैं जी हम सेकंड पर्सन की तरफ। यू विल हैव प्लेड, आप खेल चुके होंगे या आपने खेल लिया होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, विल हैव है और बाद में पास्ट पार्टिसिपल है। और जो आपका प्लूरल है वो भी सही आपको पता है, जब आप किसी से मुखातब होते हैं, एक बंदा है 10 बंदे हैं, दोनों के लिए यू ही इस्तेमाल होता है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही होगी। अब आ जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या हो सकता है जी, ही जो है अगर मेल है तो ही है, फीमेल है तो शी है, और अगर कोई बेजान चीज़ है, इट है, कोई जानवर है तो इट है, जानवर मेल फीमेल दोनों के लिए इट होगा। यहाँ पे जो कि वर्ब प्ले है तो इसमें इसका मतलब है इट से मुराद किसी जानवर का जिक्र हो रहा है, क्योंकि बेजान चीज़ खेल नहीं सकती। हाँ, अगर कोई वर्ब और हो, जैसे कि इट विल हैव लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में आप कह सकते हैं कि ये किसी बेजान चीज़ की बात की जा रही है। इसके अलावा जो सिंगुलर नाउन होता है, चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो, नमान, जिशान, रहमान, फौजान, ठीक है, आयशा, नादिया, या चेयर, टेबल, टीवी, जो सिंगुलर होगा वो भी आपका इसी के अंदर ही आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर, ठीक है। तो इनके लिए भी सेम वही है। शी विल हैव प्लेड, वो खेल चुकी होगी, उसने खेल लिया होगा। ही विल हैव प्लेड, वो खेल चुकी होगी या वो खेल चुका होगा, उसने खेल लिया होगा। इट विल हैव प्लेड, ये खेल चुका होगा या ये खेल चुकी होगी, या इसने खेल लिया होगा, या ये खेल चुका होगा। दे विल हैव प्लेड, वो खेल चुके होंगे या उन्होंने खेल लिया होगा। अब आते हैं हम इनके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो वेरी सिंपल, ये आपको जनरल रूल मैंने तमाम टेंसेस के लिए बताया हुआ है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने पहले वर्ड के बिल्कुल आगे आपने जो है वो नॉट को लगा देना है, ठीक है। ये गलती स्टूडेंट करते हैं कि वो नॉट की पोजीशन को आगे पीछे कर देते हैं, सारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक ही वर्ड पर मुश्तमिल है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल आगे इंस्टेंटली जो है ना, बिल्कुल उसके एडजेसेंट आपने नॉट लगाना है। अगर दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या वर्ब, तो जो पहला वर्ड होगा उसके साथ आपने बिल्कुल नॉट लगाना है, इसके अलावा आपने इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। अब यहाँ पे विल हैव या शैल हैव है, दो वर्ड्स हैं, तो पहला वर्ड कौन सा बन रहा है, शैल या विल, तो इसके साथ आपने नॉट लगा देना है। आई शैल नॉट हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर आप आई नॉट शैल हैव प्लेड कर देंगे गलत हो जाएगा।
आई शेल हैव नॉट प्लेड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहला जो आपका वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का, उसके साथ आपने नॉट लगाना है। अच्छा, अब आगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता चुका हूँ कि आपने इस सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस को तो बनाना है जब आपको इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो फार्मूला पता चल गया, वो मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट है, शैल हैव या विल हैव और पास्ट पार्टिसिपल है, उसकी बेस पे आपने ये बना लिया। उसके बाद नेगेटिव सिंपल है कि आपने, ये सबके लिए ही है तमाम टेंसेस में, कि आपने जो आपका पहला वर्ड है उसके साथ नॉट लगा देना, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। अब जो आपने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो उनके लिए आपने इन सेंटेंसेस को एज ए बेस सेंटेंस ले लेना है। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस से ड्राइव करना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को नेगेटिव सेंटेंस से ड्राइव करना है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पॉजिटिव जो सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी स्ट्रक्चर मिलती जुलती है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर मिलती जुलती है। जो नए लोग हैं, पहली दफ़ा टेंस कर रहे हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है, वरना आप जिस तरह से मर्जी कर लें, आप पॉजिटिव सेंटेंस से सारे सेंटेंसेस भी ड्राइव कर सकते हैं। और जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको फिर सोचना नहीं पड़ता। स्टार्ट में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जब आप बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या लिख रहे हैं। ऑटोमेटिकली जब आप लिख के देखेंगे तो आपका ठीक होगा सारा। तो लिहाजा जी, ये अब आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो वेरी इजी है। आपने इसमें भी ऐसे ही है, नॉट वाला फार्मूला है। अगर आपका वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो आपने पहले को देखना है, पहले वर्ड को शिफ्ट करना है, दूसरे वर्ड को आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे विल और हैव है, आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल हैव को आगे नहीं ले जाना, या हैव को आगे नहीं ले जाना। आपने पहला वर्ड कौन सा बन रहा है, शैल है या विल है, तो इसको आप उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। आई शैल हैव प्लेड, शैल आई हैव प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँगा। इसी तरह ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इससे आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, तो बाकी सारा कुछ वैसे ही। अब आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव है, शैल हैव है। हैव को आपने नहीं छोड़ना, जो पहला वर्ड है उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले आखिर पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। शैल विल आई नॉट हैव प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका हूँगा। तो सिंपल जी ये फार्मूला है, ये तमाम टेंसेस के लिए जहन में रख लें। अगर तो हेल्पिंग वर्ब है ही एक वर्ड पर मुश्तमिल तो बात खत्म होगी, उसके साथ आपने आगे नॉट लगाना है, पीछे नहीं लगाना, आगे लगाना है। अगर दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फिर पहले वर्ड के साथ आगे लगाना है, दूसरे वर्ड को आपने छेड़ना ही नहीं है। इंट्रोगेशन बनाते हुए जो है सेंटेंस, तब भी आपने पहले वर्ड को उठा के उसकी पोजीशन को चेंज करना है, दूसरा जो वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का उसको नहीं छोड़ना। अगर आप इस रूल को याद रखेंगे कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। लेकिन ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। बाकी तमाम तरह के सेंटेंसेस में यही फार्मूला यूज होना है, जौन सा मर्जी पर्सन हो, जौन सा मर्जी नंबर हो, सिंगुलर और प्लूरल हो, यही फार्मूला यूज होगा। रीडिंग में आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ जी। अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तरफ जाएँ, वी शेल या वी विल हैव प्लेड, हम खेल चुके होंगे। वी शेल हैव, वी विल नॉट हैव प्लेड, हम नहीं खेल चुके होंगे। शैल वी हैव प्लेड, क्या हम खेल चुके होंगे। शैल या विल वी नॉट हैव प्लेड, क्या हम नहीं खेल चुके होंगे। इसी तरह अगर हम सेकंड पर्सन सिंगुलर की तरफ जाएं, यू विल हैव प्लेड, आप खेल चुके होंगे। यू विल नॉट हैव प्लेड, आप नहीं खेल चुके होंगे या आपने खेल नहीं लिया होगा। विल यू हैव प्लेड, क्या आप खेल चुके होंगे या क्या आपने खेल लिया होगा। विल यू नॉट हैव प्लेड, क्या आप खेल नहीं चुके होंगे या क्या आपने खेल नहीं लिया होगा। ये देखिए मैं डबल इसलिए बता रहा हूँ कि चुका हो कोई नहीं, आपने समझना ना, लिया है भी आ सकता है परफेक्ट में, लिया होगा भी। इसी तरह अब ये चाहे आपका जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, न्यूटर जेंडर है, यानी ही शी इट है, या कोई नाउन है, एक ही चीज़ एक ही फार्मूला यूज होगा। जैसे शी विल हैव प्लेड, वो खेल चुकी होगी। शी विल नॉट हैव प्लेड, वो नहीं खेल चुकी होगी। विल शी हैव प्लेड, क्या वो खेल चुकी होगी। विल शी नॉट हैव प्लेड, क्या वो नहीं खेल चुकी होगी। अगर प्लूरल में जाएं, दे विल हैव प्लेड, वो खेल चुके होंगे। दे विल नॉट हैव प्लेड, वो नहीं खेल चुके होंगे। विल दे हैव प्लेड, क्या वो खेल चुके होंगे। विल दे नॉट हैव प्लेड, क्या वो नहीं खेल चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।